वक्त अचानक हड़कंप मच गया जब चंदला विधायक राजेश प्रजापति कलेक्टर निवास के बाहर धरने पर बैठ गए। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी सरकार की मंशा के खिलाफ आचरण करके हमारे क्षेत्र की समस्याओं को नहीं सुनना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि मैं और मेरे साथ मंडल अध्यक्ष क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिलने कार्यालय गए थे, लेकिन उसी दौरान सीएम की वीसी होने की वजह से उन्होंने मुझे इंतजार करने के लिए कहा। मैं कलेक्ट्रेट में इंतजार करता रहा और कलेक्टर अपनी गाड़ी से घर आ गए। जब मैं घर आया तो बताया कि कलेक्टर बंगले में नहीं है, जबकि उसी दौरान आरटीओ छतरपुर कलेक्टर से मिलकर बाहर निकले। पूछे जाने पर आरटीओ ने बताया कि कलेक्टर साहब अंदर हैं, इसलिए मैं मिलने के लिए गेट पर ही बैठ गया। कलेक्टर साहब से मिलने के लिए 4 बजे उनके ऑफिस में गए। 4 बजे वो ऑफिस में नहीं मिले। 5 बजे तक हमने इंतज़ार किया। 5 बजे जैसे वो आए तो वो जाकर मुख्यमंत्री जी साहब की वीसी थी तो उसमें चले गए और मैंने पूछा साहब मिलना है, तो बोले कि बैठो मैं आकर के मिलता हूँ। हम लोग वहाँ इंतज़ार करते रहे। वो अपना गाड़ी में बैठे और सीधे बंगला में आ गए और अंदर से आरटीओ साहब निकल के आए मिल करके। आरटीओ साहब से मैंने पूछा कलेक्टर साहब कहाँ है, बोले अंदर है, घर के अंदर है, अभी मिल के आ रहा हूँ। तो अधिकारी कर्मचारियों से मिल रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र, एक दलित नेता, एक ऐसा विधायक जो अंतिम छोर के इलाके से आता है, उस आदमी की समस्याओं को सुनने का उनके पास समय नहीं है। चलिए, क्या कुछ विधायक कह रहे हैं वो भी आपको सुनाया। शिवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवेंद्र, क्या है पूरा मामला, समझना चाहेंगे आपसे। जी सोहेल, ये वाकई एक बड़ा ही ऐसा मामला है कि जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और उस सत्ता की चहेते एकमात्र छतरपुर जिले के दलित विधायक हैं राजेश प्रजापति, और जब वो कलेक्टर के ऑफिस में जाते हैं और उनसे मिलने का समय मांगते हैं तो कलेक्टर द्वारा, क्योंकि मुख्यमंत्री की वीसी है, इस वजह से मुख्यमंत्री कलेक्टर द्वारा कहा जाता है कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और उसके बाद फिर कलेक्टर जो है वहां से निकलकर वापस अपने घर चले जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो उसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ उनके बंगले पर पहुंचते हैं। बंगले पर जब सूचना पहुंचाई जाती है तो पहली चीज कि वॉचमैन ये कहता है कि मैं पूछ के बताता हूँ, देख के बताता हूँ कि है कि नहीं। तो ये वाकई विधायक का ये जो सवाल है कि आखिरकार ये वॉचमैन किस चीज की ड्यूटी कर रहा है। सबसे पहले तो वॉचमैन को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि कलेक्टर घर पे है कि नहीं। और उसके बाद फिर वो सूचना देता है कि नहीं है, और फिर आरटीओ वहां से निकल कर आते हैं। और जब विधायक आरटीओ से पूछते हैं कि कलेक्टर साहब हैं, तो आरटीओ कहते हैं कि हाँ कलेक्टर साहब अंदर हैं। ये वाकई बड़े बदसलूकी और अपमान का विषय है। इसी बात को लेकर राजेश प्रजापति ने संज्ञान लिया और धरने पर बैठे कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कलेक्टर साहब को इतना भी समय नहीं है कि वे एक जनप्रतिनिधि से मुलाकात करें जो कि उनके घर के बाहर बैठा है। और ऐसी कंडीशन में आखिरकार वे जनता की समस्याओं को किस तरीके से सुनते होंगे। हालांकि इस बीच सूत्रों से ये भी खबर लगी है कि बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का फोन भी राजेश प्रजापति के पास आया है। अब आखिरकार उनके बीच में क्या बात हुई, या उठने की बात हुई है कि कलेक्टर से बात हो गई है, और प्रशासनिक अधिकारी एडीएम वगैरह एसडीएम वहां पर पहुंचे हैं और उनका ये कहना है कि आप अंदर चलिए। लेकिन विधायक का ये कहना है कि जिसके दरवाजे के बाहर बैठे हैं, अगर वो जब तक मिलने के लिए नहीं बुलाता या स्वयं नहीं आता, तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। तो पूरा मामला ये है। और 8 बजे से लगातार राजेश प्रजापति अभी भी धरने पर कलेक्टर बंगला के सामने बैठे हुए हैं। ठीक, आप नजर बनाए रखिए, इंतजार करना होगा कलेक्टर साहब कब तक विधायक को मिलने के लिए बुलाते हैं। बहरहाल दिलचस्प मामला है। विधायक कलेक्टर के पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन कलेक्टर उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट से लेकर विधायक अब कलेक्टर के बंगले तक पहुंच गए हैं, यहां पर भी उनसे मुलाकात नहीं की और विधायक अपने कुछ साथियों के साथ शीलेंद्र सिंह कलेक्टर के बंगले के बाहर बैठे हुए हैं।